हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राय रामानंद संवाद हम लोग श्रवण कर रहे थे। हिलादनी सार अंश तार प्रेम नाम, आनंद चिन्मय रूप रसेर आख्यान। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सही महाभाव रूपा श्री राधा ठकुरानी। हिलादनी के सार अंश का नाम प्रेम है। प्रेम का दूसरा नाम आनंद चिन्मय रस भी है। इसलिए जो हम लोग श्रवण करते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितावी स्थाविर एवं निज रूप तया कलावी, जो गोपियां हैं उनके विषय में ये श्लोक जो आता है, उसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो आनंद चिन्मय रस की साक्षात मूर्ति हैं, अर्थात प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया, आनंद चिन्मय रस को ही दूसरा नाम प्रेम है, उसी का दूसरा नाम प्रेम है। फिर प्रेम बताया था, प्रेम क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता हुआ प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रमशः महाभाव की अवस्था में पहुंच जाता है। वो जो महाभाव स्वरूपा है वही श्रीमती राधा रानी है। वो प्रेम की पराकाष्ठा है, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो महाभाव की जो अवस्था है वो ऐसी है कि स्वयं कृष्ण रसिक शेखर होने पर भी उनके हृदय में भी उस रस का आस्वादन करने के लिए लोभ जागृत हो जाता है। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके अवतार का कारण है। श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो, राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी, प्रेम की महिमा मतलब वो पराकाष्ठा, वो महाभाव अवस्था कैसी है जिसको देख करके कृष्ण भी चमत्कृत हो जाते हैं। तो वही महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा ठकुरानी है। और कल भी बताया था कि इसके प्रमाण स्वरूप बहुत सारी चीजें बताई थी हम लोगों ने। एक श्लोक भी बताया था, जो कृष्ण की जो मधुर रस की गोपियां हैं उनके लिए बताया, तत्रापि सर्वथा श्रेष्ठे राधा चंद्रावली इतुभे यूथयोस्तु ययो संति कोटि संख्या मृगी दृशा। क्या बता रहे हैं कि अनेक प्रकार की जो यूथेश्वरियां हैं उनमें भी श्रीमती राधिका और चंद्रावली सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। यूथयोस्तु ययो संति कोटि संख्या, इन दोनों के यूथ में करोड़ों करोड़ों ब्रज सुंदरियां सम्मिलित हैं। हम चिंता भी नहीं कर सकते, राधा जी और चंद्रावली के जो यूथ हैं उनमें करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं। फिर आगे बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद जी, तयोरपि उभयोर मध्य। अब वो जो समस्त यूथेश्वरियां हैं उनमें श्रेष्ठ हो गई राधा चंद्रावली। तयोरपि उभयोर मध्य राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणयति वरीयसी। उन दोनों में भी जो श्रीमती राधिका जी हैं वो समस्त गुणों में अधिक हैं, महाभाव स्वरूपा हैं और हिलादनी शक्ति की सार अंश हैं। गुणयति वरीयसी, और गुणों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनके गुणों को हम लोगों ने कल श्रवण किया था। श्रीमती राधा जी का क्या यश है, किस प्रकार का यश है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री मना शिक्षा में वर्णन किया है कैसा यश है राधा जी का। जो मधुर रस की जो नायिकाएं हैं, रतिन गौरी लीले अपि तपति सौंदर्य किरणई, सची लक्ष्मी सत्या परिभवते सौभाग्य बलिनी, वशीकारई चंद्रावली मुख नवीन ब्रज सती, क्षिपत्या राध्या ताम हरि राधाम भज। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, रतिम गौरी लीले अपि, जो गौरी लीला है, गौरी कौन,
शिव जी की पत्नी। लीला, लीला कौन है? लीला शक्ति जो भगवान नारायण की, श्री भू लीला शक्ति। रतिम गौरी लीले अपि तपत सौंदर्य, अपने सौंदर्य के द्वारा इनको पराभूत कर देती हैं वो, अर्थात शिव जी की पत्नी, नारायण की पत्नी, उन सबको अपने सौंदर्य के द्वारा पराभूत कर देती हैं। वशीकारे चंद्रावली मुख नवीन ब्रज सती, और अपने गुणों के द्वारा, यहाँ पर अभी बताया ना, तयो अपि उभयोर मध्य राधिका सर्वताधिका गुणै अति वरीयसी महाभाव स्वरूपायम। महाभाव स्वरूपा हैं, इसलिए गुणों में जो चंद्रावली है उनसे भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए वशीकार चंद्रावली, उनको भी वशीकृत कर लेती। और क्या बता? रतिम गौरी ले तो सची लक्ष्मी सत्या परिभवत सौभाग्य बल नहीं। जो सची हैं इंद्र की पत्नी, लक्ष्मी है नारायण की पत्नी, सत्या ब्रह्मा जी की, तो ये जो हैं इन सबको परिभवत, सची लक्ष्मी सत्या परिभवत सौभाग्य, सौभाग्य में सबको पराभूत करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि जो नारायण भी हैं वो कृष्ण के ही तो अंश हैं, और नारायण कभी भी उनके वशीभूत नहीं है लक्ष्मी जी के, लेकिन कृष्ण पूर्ण रूप से राधा जी के वशीभूत हैं। कितने वशीभूत हैं? बताया था ना कल कि उनके नाम का जप करते हैं राधा कुंड में बैठ करके, त्रिसंध्या स्नान करते हैं राधा जी की कृपा प्राप्ति के लिए, ऐसा उनका सौभाग्य है। इसीलिए इन सबको भी पराभूत करने वाली है। ऐसे राधा जी का मन भजन कर, ये उनका यश है। देखो जितनी भी जो बताया ये सब मधुर रस की जो हैं, जितनी भी श्रेष्ठ जो देवियां हैं, उन सब से भी राधा जी अत्यंत श्रेष्ठ हैं। और श्री राधा कृपा कटाक्ष हम लोग श्रवण करते हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा वरप्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि माम। उसमें भी यश का वर्णन कर। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजा, पद्मजा माने लक्ष्मियां, वो उनके चरणों का अर्चन करती हैं, राधा जी के चरणों का अर्चन करती हैं। उनके चरण अनंत कोटि विष्णु लोक जो हैं उनकी लक्ष्मियों के द्वारा अर्चित हैं। हम लोग सभी जानते ही हैं कि लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ करके वैकुंठ में और बेलवन में आ गई, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाई, गोपी नहीं बन पाई। और वो तो गोपियों में भी सर्वोत्तम है राधा जी, कोटि कोटि गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए इसको ऐसा मत समझो कि खाली ये अतिशयोक्ति बोल दिया है। ठीक है, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचि, हिमाद्रिजा पार्वती देवी, हिमाद्री उनकी पुत्री कौन है? हिमालय की पुत्री पार्वती देवी। पुलोमजा विरिंचजा, और जो ब्रह्माणी है, ये सब जितनी भी हैं वो क्या है? वर प्रद, इन सबको भी वो वरदान प्रदान करने में समर्थ है राधा जी। और क्या बताया? अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, वो अपार जो सिद्धि रिद्धि जो कुछ भी है वो उनके चरण नख के आगे अग्रभाग में वो सब विराजमान है। ऐसी जो राधा जी हैं वो हमारे ऊपर कब कृपा कर, ऐसा उनका यश है राधा जी का। तो हम लोगों ने ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से ये इस श्लोक को श्रवण किया था कि किस प्रकार से जो राधा जी हैं वो समस्त ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य उनकी भी अधिष्ठात्री देवी हैं। सब प्रकार से इन 6 की 6 चीजों में कृष्ण को भी पराभूत करने वाली हैं। कृष्ण में ये संपूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य समग्र वीर यश ज्ञान वैराग्य ये सब कृष्ण में संपूर्ण मात्रा में है, लेकिन राधा जी में उनसे भी अधिक है, इसलिए उनको भी वशीभूत कर लेती है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कह रहे हैं, वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रतिसांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छविरूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। राधा जी के लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कह रहे हैं कि वो वैदग्ध सिंधु,
विदग्ध किसे कहते हैं? रस विलास में अत्यंत निपुण। वैदग्धी का शब्द रस पांडित्य। रस पांडित्य की सिंधु स्वरूप हैं, जिनसे रसिक शेखर भी श्रृंगार रस वैदग्धी की शिक्षा ग्रहण करते हैं। राधिकार कौन कह रहे हैं ये बात? श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मतलब कृष्ण कहते हैं, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उद्भट। राधा जी प्रेम की गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। नट के समान, शिष्य क्या है? नट के समान होता है। जैसे जैसे गुरु बोलता है ये करो, ये करना है, वो करना, जो कुछ भी बोलेगा गुरु वो वैसा करना पड़ेगा। तो राधा जी प्रेम की गुरु हैं और कृष्ण उनके शिष्य हैं। सदा अमा नाना नित्य नचाए उद्भट, और नाना कला विलास में राधा जी उनको नचाती हैं, अर्थात उनको प्रेम की शिक्षा प्रदान करती हैं। कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इति कीर्त्यते। विदग्ध की परिभाषा बता रहे हैं, जो कला विलास में दिग्ध हैं, अत्यंत निपुण है, विचक्षण, मतलब उनके जैसा कोई भी नहीं है, उसको विदग्ध कहा जाता है। श्री रूप गोसाई पाजी ने ये गुण का दृष्टांत दिया है श्री उज्ज्वल नीलमणि में। आचार्य धातु चित्रे पचन विरचना चातुरी चारुचित्ता वाग युद्धे मुग्ध यंती गुरुमपि च गिराम पंडिताम गुंफे पाठे शारी शुकानाम पटो रजितमपि द्यूत केलिसु जिष्णु विद्या विद्योत बुद्धि स्फुरत रत कलाशालिनी राधिकेयम। राधा जी के गुणों की महिमा वर्णन कर रहे हैं। विदग्ध कैसे, उनके विदग्ध के गुण है जो भी बताया। जो गार्गी हैं से कुंदलता जी कह रही हैं, हे देवी, आचार्य धातु चित्रे पचन विरचना चातुरी चारुचित्ता, जो राधा जी हैं उनकी वैदग्धी की बात मैं क्या बताऊं। वो धातु चित्र रचना के विषय में स्वयं आचार्य स्वरूप हैं। आचार्य का मतलब क्या होता है? आचार्य का मतलब है यहाँ पर आचार्य हैं कि वो विद्या उन्होंने किसी से सीखी नहीं है। जैसे कृष्ण के लिए आता है ना क्या, स्वराट। स्वराट का मतलब क्या होता है? स्वतः सिद्ध, है ना। जन्माद्यस्य हेतुन्वयात् अर्थेषु स्विज्ञा स्वराट। ये जन्म स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय के विषय में जिनका ज्ञान स्वराट है, स्वतः सिद्ध है, किसी से प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, क्योंकि उनका स्वतः सिद्ध है। जो मथुरा की रमणियां हैं वो कृष्ण के सौंदर्य का जब वर्णन कर रही हैं तो क्या बता रही हैं? गोप्यस्तपा के मचरण यदमुस्य रूपम लावण्य सारम असमोर्धम अनन्य सिद्धम। क्या बताया? कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? असमोर्धम, लावण्य सारम और अनन्य सिद्धम। अनन्य सिद्धम का क्या मतलब हुआ? स्वतः सिद्ध है, किसी से प्राप्त नहीं हुआ। बाकी जितने भी अवतार हैं उनका कृष्ण से है, लेकिन कृष्ण का अनन्य सिद्ध। उसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे धातु चित्रे पत्र चारु चारुचित्ता, यानी वो आचार्य धातु चित्र, आचार्य धातु चित्र जो धातु रचना इत्यादि है उसमें वो आचार्य हैं, अर्थात स्वतः सिद्ध है, उनका ज्ञान किसी से प्राप्त नहीं हुआ है। और पचन विरचना चातुरी चारुचित्ता, जो पाक क्रिया मतलब जो भोजन बनाने की जो रसोई है उसमें कैसी है? वो चतुरता में चारुचित्ता है, मतलब सबके मन को चित्त को हरण करने वाली, इतना सुंदर रसोई बनाती हैं। इसलिए कृष्ण उनके अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ की रसोई खाती नहीं है। इसलिए तो भगवान ने ऐसी लीला किया कि जो दुर्वासा ने उनको वरदान दिया, ये क्या है वरदान देना, ये कोई बात है? दुर्वासा जी उनको वरदान देंगे? तो कृष्ण जिनके चरणों में बैठे रहते हैं उनको दुर्वासा जी वरदान देंगे? लेकिन ये लीला है, इसलिए कि प्रतिदिन उनको राधा जी के हाथ का ही रसोई खाना है, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की लीला रची। फिर वाग युद्धे मुग्धयंती गुरुमपि, वाग युद्ध में श्री कृष्ण को भी
मुग्ध करने वाली हैं, परास्त पराभूत करने वाली। कल बताया था ना, कृष्ण जब गोपियों के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं तो किस प्रकार से गोपियों ने उनको परास्त कर दिया और पराजित होकर के फिर हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई ना पा रही है, मैं तुम लोगों से ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, तुम लोगों का ऋण कभी नहीं चुका सकता। और पंडिता माल्य गुंफे, माल्य गुंफन में पंडित हैं माला बनाने में। और भी कुछ अर्थ है क्या इसका? पाठे शारी शुकानाम पटो रजितम अपी, और शुक और सारी को पढ़ाने में चतुर हैं। शुक और सारी को इतना उन्होंने एक्सपर्ट बना रखा है कि वो सारी की सारी बातें बता करके उनको, जितने कृष्ण की जितनी जितनी बातें हैं वो सब उनको बता बता करके सुनाती हैं। शुक सारी कृष्ण की लीलाएं भी सुनाती हैं। और द्यूत केलेसु जिष्णु, जो दूत क्रीड़ा है उसमें कृष्ण को भी परास्त कर देती हैं। कल बताया था द्यूत क्रीड़ा हुआ, राधा जी का कृष्ण के साथ में द्यूत क्रीड़ा हुआ। शर्त में क्या लगाया? हिरन, हिरन को पट पे रखा। अब हार गए कृष्ण। जब हार गए तो उनकी सखियां ताली बजा बजा करके हंस रही हैं कि देखो कहाँ गया तुम्हारा बाहुबल, बोलते थे ना मैंने इसको मार दिया उसको मार दिया ये कर दिया, वो कहाँ है? ये बुद्धि का खेल है, यहाँ तुम्हारा जो है धूर्तता नहीं चलेगी। इस प्रकार से सखियां उनके ऊपर हंस रही हैं और उनके सामने ही, उनकी आंखों के सामने और उनके सखाओं के सामने उनका जो हिरन है उनको खोल करके सखियां लेकर के आ रही हैं। और कृष्ण बेचारे नीचे नजर झुका करके ऐसे खड़े हुए हैं, क्या करें, हार गए। तो राधा जी द्यूत क्रीड़ा में भी कृष्ण को पराजित करने वाली हैं। अजीत को विशेष बात, अजीत कौन होते हैं? जिसको जीता नहीं जा सकता, भगवान के लिए बोलना प्रायसो अपि अजीत। और गायन विद्या वाद्य आदि में, न्याय मीमांसा आदि में भी उनकी अति प्रकाशशीला बुद्धि है। कैसा गान करती हैं, इतना सुंदर गान करती हैं कि एक बार उन्होंने पंचम राग में सुर गाया। तो पंचम राग में गाया तो कृष्ण का धैर्य डोल गया, सहन ही नहीं कर पा रहे। तो जो उनके जो सखियां हैं वो राधा जी को समझा रही हैं कि अरे राधे, तुम इस प्रकार से उच्च स्वर में मत गाओ, नहीं तो अभी जो कृष्ण है वो मूर्छित होकर के यहीं गिर पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो राधा जी के गुण हैं अद्भुत। नर्म पंडिता, संपूर्ण निर्जन में घर की पुष्प वाटिका में तुंग विद्या के साथ कृष्ण की गुणावलियों का गान करने की इच्छा से राधिका को आलाप करते देखकर सहसा ललिता उपस्थित हुई। और ललिता जी कह रही, राधिके, तुम्हारे पंचम स्वर के आलाप से कृष्ण बड़े अधीर होते हैं और तुम्हारा अत्यंत क्रोधी पति अभिमन्यु तुम्हारे समीप आगमन करते हुए श्री कृष्ण को कहीं देख न ले। क्या बोल रही? राधा जी पंचम स्वर में गा रही हैं। अच्छा, पंचम स्वर में जब राधा जी गाएंगी तो कृष्ण से कंट्रोल नहीं होगा, वो खींचे हुए चले आएंगे। वो कहीं आ गए, क्योंकि वो तो अपने आप को रोक नहीं सकते, वो खींचे हुए चले आएंगे। इधर पति घर में ही अभिमन्यु, तो कहीं वो इनको कृष्ण को देख ना ले, इसलिए तुम ये राग बंद कर दो। इस प्रकार से ललिता सखी उनसे प्रार्थना कर रही है। इस प्रकार से उनका राग है आलाप। फिर वैदग्ध्य सिंधु, वैदग्ध्य सिंधु बताया ये। अब अनुराग सिंधु, अनुराग रस सिंधु स्वरूपा है। जो अनुराग है वो कहाँ तक पहुँचता है? अनुराग बताया था ना, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग बताया था ना। ये कहाँ तक पहुँचता है? महाभाव दशा तक पहुँच, महाभाव दशा तक पहुँच जाता है। वो अनुराग रस की एकमात्र सिंधु स्वरूपा जो सागर है वो श्रीमती राधा रानी हैं। इसके लिए बता रहे हैं उज्ज्वल नीलमणि में, कोयम कृष्ण इति व्युदस्यति धृतिम यस्त्वन्विकर्ण विशन रागांधे किमिदम सदैव भवति
तस्यो रसी क्रीडति हास्यम मा कुरु मोहिते त्वम अधुना न्यस्तास्य हस्ते मया सत्यम सत्यम असौ दृगंग अणमगाद्यैव विद्युन निभः। क्या कह रहे हैं, एक बार की बात है, ललिता आदि सखियों ने राधा रानी के साथ में कृष्ण का मिलन कराया और जो कृष्ण है वो राधा जी के मादनाक के रस में डूब चुके हैं पूर्ण रूप से। और जो राधा जी हैं वो कृष्ण से परिहास करने के लिए दूसरे कुंज में सखियों के पास आ गई। सखियों ने उच्चारण किया, कृष्ण का नाम उच्चारण किया, तो राधा जी ललिता से कह रही हैं, अरे तुम लोग जिसका नाम ले रही हो वो कौन है? तो ललिता बोली, अरे वो कोई भी हो, तुमको क्या हास परिहास चल रहा है? कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण के पास से ही आ रही हैं। लेकिन राधा जी कह रही है, तुम कृष्ण कौन है जो तुमने नाम लिया, वो कौन है? तो ललिता ने कहा, तुमको क्या मतलब, वो कोई भी हो। तो राधा जी ने कहा, अरे उसको जानने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जिसका नाम कानों में प्रवेश करते ही मेरा धैर्य हरण हो रहा है, उससे कुल धर्म की रक्षा करने की बात तो सोचनी पड़ेगी ना। समझ गए? क्योंकि मेरा चित्त उसी ओर आकर्षित हो रहा है, इसलिए जानना पड़ेगा ये कौन है। ललिता जी बोली, अरे तुम अनुराग के कारण तुम्हारी बुद्धि लुप्त हो गई है, तुम तो हर समय उनके साथ ही रास विलास करती हो। कह रहे राधा जी का जो प्रेम है वो इतना पराकाष्ठा, नित्य नवायमान जिसको बोलते हैं, वो क्षण क्षण नूतन रूप धारण करता है। जैसे बताया ये मादना के महाभाव दशा है क्या, कि कृष्ण साथ में ही बैठे हैं। जब मधुमंगल ने कहा कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन चला गया, तो राधा जी पास में होने पर भी क्या बोल रही हैं, हा कृष्ण कह के मूर्छित हो जाती हैं। यानी मिलन की अवस्था में भी विरह हो जाता है उनको। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो वही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भी राधा जी अभी मिलकर ही आ रही हैं, लेकिन जब पूछा, बोला कृष्ण कौन है, तो पता ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। तब ललिता बोली कि अरे अभी तो तुम उनके पास से ही आ रही हो, अभी तुमको क्या हो गया? तब राधा जी ने स्मरण करके, अब तो थोड़ा स्मरण आया, अच्छा सखी तुम ठीक कहती हो, लेकिन वो तो एक क्षण के लिए ही मिलन हुआ था, एक क्षण के लिए ही नयन गोचर हुए थे, उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गए। तो इस प्रकार से जो राधा जी का प्रेम है वो इतना पराकाष्ठा को प्राप्त होता है कि कृष्ण को भी चमत्कृत कर देता है, नित्य नवायमान। यही महाभाव दशा है। ठीक है। फिर वात्सल्य सिंधु, वात्सल्य का मतलब क्या होता है? दीन जनों के प्रति ममता का आधिक्य, यही वात्सल्य है। यानी जो अपने जो जन होते हैं, जैसे माता पिता गुरुजन इत्यादि, उनके लिए जो पाल्य होते हैं उनके प्रति वात्सल्य होता है। ठीक है। तो जो राधा जी हैं वो वात्सल्य रस की अक्षय भंडार है, अर्थात उनका अपनी मंजरियों के प्रति, अपनी सखियों के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव है। विशेष बात क्या है? देखो विशेष बात क्या है, रस शास्त्र के जो विचारक हैं उन्होंने बताया कि वात्सल्य रस मधुर रस का विरोधी है। वात्सल्य रस में तो पाल्य भाव आ जाता है और मधुर रस में तो दूसरा भाव है। किंतु ये जो विरोधी रस है ये भी राधा जी में प्रकाशित होता है अवसर पाकर के। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण जब भोजन कर रहे हैं तो उस समय बता रहे हैं, उपदेशि सखी वृंदे वल्लभेन्द्र से सूनम कियम सकीनाम माम अधीनाम दुनोती। बता रहे हैं यहाँ पर
कि मेरी रूप मंजरी, हाँ ये बताया कि जो कृष्ण का जब उच्चिष्ट प्रसाद आता है, राधा जी को प्राप्त होता है, फिर राधा जी अपनी समस्त सखियों और मंजरियों को प्रदान करती है। ये किसका लक्षण है? वात्सल्य का। बताया ना, भोजन के समय ये वात्सल्य रस अपनी सखियों और मंजरियों के प्रति प्रकाशित होता है। और राधा जी अपने जो मंजरियां उनके प्रति कैसे कहती, मेरी रूप मंजरी, मेरी रति मंजरी। ये क्या है? उनके प्रति अत्यधिक ममता है, मेरी मदीयता भाव है ना, इसमें वात्सल्य का प्रकाश है। और मंजरियां भी इसी प्रकार से हैं। वो श्रीमती राधा रानी से क्षण भर के लिए भी अलग होने पर मृतप्राय हो जाती हैं, इसलिए सब समय राधा जी के चरणों में संलग्न रहती हैं। राधा जी के गाढ़ अनुराग के वशीभूत होने के कारण वे सब समय राधा जी के चरणों के अतिरिक्त स्वप्न में भी कुछ भी नहीं जानती। हमने एक बार बताया था श्री गुरुदेव के तिथि के अवसर पर, मंजरियों का स्थायी भाव ही राधा जी के प्रति है। जो अन्य अन्य रस हैं उनका स्थायी भाव कृष्ण के प्रति है, लेकिन मंजरियों का स्थायी भाव ही राधा जी के प्रति है। तो इसलिए जिससे कुछ भी राधा जी का संबंध है, वो राधा जी के संबंध से ही सब समय सेवा प्राप्त करके कृतार्थ रहती हैं, और इसके अतिरिक्त तो वो अन्य कोई भी कामना नहीं करती मंजरियां। इतना उनका वात्सल्य है राधा जी का। इसे हमने बताया ना, गुरुदेव सब समय राधा जी की महिमा क्यों गान करना शुरू कर देते। जैसे भी बताया कि जो राधा जी का पंचम स्वर में गा रही हैं, तो कृष्ण को कंट्रोल नहीं रहता, वो अपने आप खींचे चले जाते, स्वाभाविक है। उसी प्रकार से जो हमारे जो गुरुवर्ग हैं वो मंजरी हैं, वो राधा जी के सेवा में सब समय नियुक्त रहते हैं, इसलिए वो कुछ भी कथा बोले लेकिन उनके हृदय में राधा जी का ही भाव अपने आप आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है। इसलिए वो सब समय कुछ भी कथा बोले, वो कहाँ पहुंच जाते हैं? राधा जी की महिमा पर ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि राधा जी के अतिरिक्त तो उनको कुछ और भी अच्छा ही नहीं लगता, इसके अतिरिक्त वो कुछ भी चाहते नहीं। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वनियम दिस्कम में बताया ना, कि अगर कृष्ण हमको देख करके, अब रघुनाथ दास गोस्वामी दुखी हैं, दर्शन नहीं हो रहा है भगवान का, कृष्ण द्वारका में उस समय उनको बुलाते हैं, कहते हैं अच्छा इतना व्याकुल क्यों होते हो, तुम यहाँ आकर दर्शन कर लो। तो कह रहे हैं नहीं, हमको जरूरत नहीं आपकी, वहां पर राधा जी नहीं है, हम वहां पर नहीं जाएंगे। तो मान लो कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ये तो लगता है तुम्हारा आलस है कि तुम यहाँ से राधा कुंड से ब्रज से द्वारका जाना नहीं चाहते, इसलिए ऐसी बात कह रहे हो। कहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर राधा जी वहां पर कृष्ण की सेवा के लिए जाएंगी तो हम गरुड़ से भी तेज उड़ करके वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां राधा जी नहीं है तो हम जाकर के क्या करेंगे। और फिर यहाँ पर राधा कुंड में क्यों बैठे हो? यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि यहाँ पर साक्षात राधा जी विराजमान है, इसलिए यहाँ बैठ करके हमको ब्रजवासियों की चाहे ग्राम में कथा ही सुननी पड़े, चाहे उनकी जो है कहीं से कुछ भी मांग करके खाना पड़े, तो भी हम यहीं पर संतुष्ट हैं, क्योंकि यहाँ राधा जी की कृपा प्राप्त हो। तो इस प्रकार से मंजरियों का स्थायी भाव होता है राधा जी के प्रति, इसलिए वो सब समय राधा जी के ही गुणगान करते हैं, अपने आप ही करते हैं। जैसे बताया ना, अब ये ऐश्वर्य समग्र से वीर्य गुरु जी के हृदय में कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? प्रकाशित क्या हो रहा है? उनका स्थायी भाव है। वो कृष्ण की महिमा बताओगे तो उनके हृदय में राधा जी की महिमा अपने आप आ जाती है। जो जो तुम कृष्ण की बात बोलोगे वो राधा जी के संबंधित, वही जैसे माधुर्य की बोल दिया तुमने, तो उनके हृदय में तो राधा जी का माधुर्य आ जाएगा। कृष्ण का तुमने कुछ भी गुण बोला तो राधा जी का गुण उनसे श्रेष्ठ है, उनके हृदय में स्वतः ही प्रकाशित है, इसलिए वो साथ ही साथ बोलना शुरू कर देते। इसलिए साधारण बात नहीं है, कोई बुद्धिपूर्वक ऐसे बोल नहीं सकता है, उनका अपना भाव है। वो अपना भाव होने के कारण कुछ भी बात हो वो तुरंत साथ ही साथ ही वो राधा जी की महिमा पर ही वो ले जाते हैं। कृपैक सिंधु, राधा जी कृपा की सागर हैं। इस किससे लक्षित होता है? पौर्णमासी को संबोधित करके
वृंदा देवी, करुणा कैसी है राधा जी के हृदय में, कैसी करुणा है? वृंदा देवी कह रही हैं पौर्णमासी को, हे देवी, श्रीमती राधिका के समान कोई भी दयालु दृष्टिगोचर ही नहीं होता है। कैसे? प्रमाण दे रही हैं। एक दिन कृष्ण की दुग्धदात्री गाय के बछड़े के मुख में तिनका चुभ गया। गाय का बछड़ा था, तिनका खा रहा था, तो तिनका खाते खाते तिनका चुभ गया। वो तिनका जैसे ही चुभा तो उसको देख करके राधा जी के नेत्रों में अश्रुपात होने लगा। इतनी करुणा है उनके हृदय में, उसके कष्ट को देख नहीं पाई, क्यों गाय का बछड़े के भी कष्ट को नहीं देख पा रही, तो औरों की तो बात छोड़ो। और उन्होंने दुख से अत्यंत कातर होकर उस बछड़े के पांव के घाव पे शीघ्र ही कुमकुम पंख लगा दिया, कुमकुम का जो वो लेप लगा दिया, और बछड़ा तुरंत शांत हो गया। क्या अद्भुत दया है! तो बछड़े के प्रति बता रही हैं, तो फिर औरों की तो बात ही छोड़ो। इस प्रकार से राधा जी के हृदय में करुणा है। और जो राधा जी की करुणा वास्तव में जो प्रकाशित हुई इस जगत में, ये तो एक छोटी सी लीला है, वास्तव में कैसे प्रकाशित हुई राधा जी की करुणा, वास्तव में कैसे प्रकाशित हुई? तुमने अनुभव किया कभी राधा जी की करुणा? किसने अनुभव किया? बताओ, हाथ उठाओ। अरे मूर्खो, अनुभव नहीं हुआ तो समुद्र में डूब मरो जाके। यहां तुम बैठो, ये राधा जी की करुणा है। ये मठ किसने बनाया? मठ किसने बनाया? गुरु जी ने। मूल में कौन है? श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद कौन है? राधा जी की नयनमणि मंजरी हैं। ये करुणा किसकी हुई? राधा जी की। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने करुण क्यों हैं? वो कृष्ण थे तो इतने करुण क्यों नहीं थे? जब कृष्ण थे, कृष्ण भी तो जगत में आए, लीला किया 120 साल तक। महाप्रभु ने तो 120 साल लीला नहीं किया। 120-125 साल कृष्ण रहे ना। क्या करते रहे सारे जीवन भर? इसको मारो, उसको मारो, ये करो, वो सारे दुनिया भर के असुरों को मारते रहो बस। लेकिन महाप्रभु कौन है? वो राधा जी के भाव हैं। राधा जी के भाव को अंगीकार करके जब वही कृष्ण आए, तब करुणा ही करुणा दिखाई दी। तो करुणा किसकी है? कृष्ण की थोड़ी है। कृष्ण की होती तो वो तो उसी टाइम दिखाई दे जाती ना, द्वापर युग में। थोड़ा बहुत कभी कभी कर दिया उन्होंने, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। लेकिन जो करुणा के बताए, अमंद उदया दया, करुणा का वो तो सागर, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में माधुर्य कादम्बनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिख रहे? बांध टूट गए, बांध टूट गए। किसके? और उन्होंने अपनी करुणा शक्ति के अपने को वशीभूत कर दिया कि हे करुणा शक्ति, तुम्हें जहां जाना है वहां पर जाओ। बांध टूट गए मतलब जब बांध टूट जाता है तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। वो बाढ़ में कुछ भी बचता नहीं है, जो गांव घर जो कुछ भी सब डूब जाता है, सब डूब जाता है। मतलब पात्र पात्र का विचार नहीं रहता, ये अमीर है, ये गरीब है, इसको डुबाना है, इसको नहीं डुबाना है, ऐसा होता है। सब कुछ अंधे लूले लंगड़े सही जो सब डूब जाते। उसी प्रकार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा इस जगत में प्रकाशित हुई तो सारे बांध टूट गए। यानी पात्र अपात्र योग्य अयोग्य कुछ भी विचार नहीं किया। अरे औरों की तो बात छोड़ो, जो वैसे बताए बाढ़ आती है तो उसमें वो विचार करती, अरे ये तो जानवर है, ये तो जानता नहीं बेचारा, इसको नहीं बहाना, ऐसा होता है, सब बह जाते। उसी प्रकार से महाप्रभु की जब करुणा हुई प्रकाशित, तो जैसे बताया कहाँ कहाँ दक्षिण भारत में वर्णन आता, पूरे के पूरे गांव के गांव ही पूरे वैष्णव बन गए। और तो और छोड़ो, ऐसी बाढ़ उन्होंने ला दी। झारखंड के जंगलों में गए, वहां पर तो शेर, हाथी, भालू, चीता, हिरन, सांप, वो सब के सब प्रेम की बाढ़ में डूब गए। ये बाढ़ किसकी है? ये राधा जी की करुणा है। और वही राधा जी की ही करुणा इसी परंपरा में हम तक श्रील प्रभुपाद के माध्यम से आई, और फिर श्रील गुरुदेव ने वो करुणा करके ये मठ इत्यादि बनाए, और इस कारण से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तुमको राधा जी की करुणा ही नहीं पता है, क्या पता है? फिर कुछ विचार किया करो, राधा जी की करुणा ही तो है ये सब। गुरु जी कहाँ से आए? राधा जी के करुणा स्वरूप ही तो है वो। श्रील प्रभुपाद कौन है?
राधा जी की ही तो करुणा है वो, और क्या है। तो इसलिए जो कुछ भी है इस जगत में, आज सारे जगत में जो हरिनाम संकीर्तन प्रचार हो रहा है, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, ये क्या है, सब राधा जी की करुणा तो है। उनके निज जनों ने आकर के तो सारे विश्व में हरिनाम का प्रचार किया। और कैसे करुणा अनुभव करोगे तुम, कुछ देखना सीखो, ये सब राधा जी की करुणा। तो इसलिए करुणा का सिंधु, वो करुणा की सागर। उसके बाद क्या बताया था, लावण्य सिंधु। लावण्य सिंधु किसको कहते हैं, जैसे मुक्ता के भीतर से, मोती के भीतर से एक कांति निकलती है, उसी तरह राधा जी के अंग प्रत्यंग से कांति की धारा निकलती है। कुंकुमाक्त कांचनाब्ज गर्भहारि गौरवा, पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंद सौरभा, बल्लवे ससूनु सर्व वांछितार्थ साधिका, मयि अमात्म पाद पद्म दास दास सुरा, कौर विंदे कांति निंदे चित्रपट्ट शाट। इसमें क्या है, सबकी उनकी जो कांति है उस सबकी निंदा करने वाली। कृष्ण मत भृंग के लिए फुल्ल पुष्प वाटिका, तो उसको लावण्य कहते हैं। जो राधा जी हैं उसमें कृष्ण को क्या बताया गया, लावण्य सार। अभी हमने बताया था असमोर्धम, लावण्य सारम, असमोर्धम, अनन्य सिद्धम, ये सब बताया जो कृष्ण के लिए बताया है। लावण्य बताया ना कि जो जैसे मुक्ता मोती है, उसके भीतर से एक कांति निकलती है, वो कांति को ही लावण्य कहते हैं। तो राधा जी के अंग प्रत्यंग से पूर्ण रूप से ऊपर से नीचे तक कांति निकलती है। अभी बताएंगे कैसा कांति निकलती है। एक समय श्री कृष्ण राधा कुंड में विराजमान थे, राधा जी के लिए बड़े व्याकुल थे, बड़े व्याकुल थे। उसी समय उन्होंने देखा कि ऐसे लगा कि जैसे सोने का सूर्य प्रकाशित हो गया, सोने का सूर्य प्रकाशित हो गया। तो कृष्ण सोचने लगे इतनी कांति कहां से आ रही, सोने का सूर्य कहां से आ गया। जैसे सूर्य निकलता है ना, उसकी प्रकाश आता है, सफेद सफेद प्रकाश होता है, ऐसे सोने का, उसकी किरणें भी स्वर्णमयी, ऐसे करके कांति निकल रही है। तो कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए, कहते इतना सूर्य, स्वर्णमय सूर्य और उसमें कांति निकल रही, कहां से आ गया। तो उन्होंने पास जाकर के देखा, आश्चर्य से देखा राधा जी। कहने का तात्पर्य क्या, उनके अंगों से ऐसी कांति निकलती है कि कृष्ण भी एकदम चमत्कृत हो जाते हैं। जैसे गोपियां कह रही हैं कृष्ण के लिए, ऐसे कृष्ण कहते हैं राधा जी के लिए, लावण्य सारम, ये भाई यही लावण्य सार है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसलिए तो अपना सब भूल जाते हैं वो। तो इसलिए कृष्ण, राधा जी की लावण्य राशि को देखकर कृष्ण की उन्मादना जागती है। और कृष्ण भी अद्भुत, उनके जो अंग हैं उनसे दृष्टि हटा ही नहीं पाते। बताया तो, लावण्य सार कल बताया था ना, किस प्रकार से जरा सा राधा जी ने बस कटाक्ष ही किया था। अभी औरों की तो बात, केवल कटाक्ष से ही तो सर्गात विमूर्छितस्य, उनके कटाक्ष रूपी बाण से ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। श्री राधा जी लावण्य की सार मूर्ति हैं। मुक्ता में से बताया, मोती में से एक तरंग कांति निकलती है, उसी प्रकार किसी अंग प्रत्यंग से कांति धारा निकलती, उसी को लावण्य कहा जाता है। उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोसाई पाजी बता रहे हैं, मुक्ता फलेषु छायाया तरलत्वम इवांतरा प्रतिभात यद अंगेषु लावण्यम तदेह उच्यते। ठीक है, इसको कहा गया लावण्य। उज्ज्वल नीलमणि में कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं राधा जी का लावण्य सुनो। लावण्य सार कहते, जगत मल रुचिर विचित्य राधे व्यथित विधिस्तव
नूनम अंगकानि मणिमयम अंकुरम कुरंग नेत्रे किरण गणेन विडम्बयन्ति यानी। कृष्ण कह रहे हैं, हे राधे, जगत सृष्टा विधाता ने विश्व की समस्त अमल कांतियां संग्रह कर तुम्हारे अंग प्रत्यंग में बनाए। यानी जितने भी अंग, जो कांतियां हैं जगत में, जितनी जितनी जहां जहां से कांति निकलती हैं, एक कांति को लेकर के आपके नेत्र बनाए, दूसरे कांति को लेकर के आपके मुख बनाया, तीसरे कांति को लेकर के हाथ बनाए, चौथे इस प्रकार से जगत में जितनी कांतियां हैं उनको लेकर ही राधा जी के सब शरीर के अंग बनाए हैं। हे राधे, आपके अंगों से निकलने वाली किरण माला मणिमय मुकुर को भी विडंबित करती है। और हमने अभी बताया कि जो एक बार कृष्ण राधा जी को खोजते खोजते राधा कुंड पर आ गए, वहां पर राधा जी के विरह में बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने देखा कि सोने के आलोक से कुंड तट जगमगा उठा। विस्मित होकर के चारों ओर देखते हैं कि यह कांति कहां से आ रही है। किम कांते कुल देवता किमुत तम तारुण्य लक्ष्मीरियम। ये कांति की कुल देवता है या तारुण्य लक्ष्मी है? स्वयं लक्ष्मी जी आ गई। कृष्ण सोच रहे हैं, देह धारिणी मारुदे संपत्ति है, लावण की वन्य आनंद तरंगिणी है। इस प्रकार से अथवा मेरी इंद्रियों को आनंद देते हुई मेरी कांता ही आ रही हैं। लावण्य सार श्री कृष्ण में भी श्री राधा की लावण्य राशि देकर ऐसा चमत्कारित उत्पन्न होता है। अतएव राधा जी ही लावण्य सार हैं, कृष्ण नहीं है। मथुरा की रमणियां तो कृष्ण के लिए कह रही हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं किसके लिए कह रहे हैं? राधा जी के लिए कह रहे हैं, इसलिए वो लावण्य की सार हैं। और क्या बताया था? अमृत सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, अर्थात श्री राधा जी जो अमृत रूप की सिंधु विशाल सागर हैं। महाभाव की अमृत के साथ तुलना की गई है। वरामृत स्वरूप श्री स्वम स्वरूपम मनोनयत। तो जो अमृत छवि रूप सिंधु मतलब क्या है कि महाभाव स्वरूपा जो राधा जी हैं वही अमृत की साक्षात स्वरूप है, क्योंकि महाभाव को ही अमृत बताया गया। अमृत मतलब सब सर्वोत्तम वस्तु। इस जगत में सर्वोत्तम वस्तु क्या है? अमृत ही है। उसी प्रकार से जो प्रेम राज्य है, वो प्रेम राज्य में सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? महाभाव अवस्था। महाभाव की साक्षात स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनको अमृत सिंधु कहा गया है। कृष्ण स्वयं बोलते हैं, कोटि काम जिन रूप यद्यपि आमार, असमोर्ध माधुर्य भाव नहीं जार। मोर रूपे आप्यायित है त्रिभुवन, राधार दर्शने आमार जुड़ाए ने। ए मन जगतेर सुखे आमी हेतु, राधिका रूप गुण आमार जीवातु। चैतन्य चरितामृत में ये सब बातें कह रहे हैं कि मेरा कोटि कोटि कामदेव के समान मेरा रूप, उनसे भी श्रेष्ठ मेरा रूप है। और असमोर्ध है, यानी कि उससे अधिक कुछ नहीं है। किंतु जब मैं राधा जी के दर्शन कर लेता हूं तो मेरा तो मन खुद ही विचलित हो जाता है, धैर्य धारण नहीं कर पाता। इसलिए राधा जी मुझे सुख प्रदान करने वाली हैं। केली सिंधु, केली सिंधु तो बता ही दिया था हमने। केली मतलब लीला, रास विलास इत्यादि जो लीलाएं होती हैं उसमें श्रीमती राधा जी हैं, वो किस प्रकार से केली सिंधु हैं। एक लीला बता रहे यहाँ पर किस प्रकार से उज्जवल नीलमणि में वर्णन किया श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने। कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, कि जगत में इस प्रकार से वर्णन है कि जो लोग याचकों के दुख का निवारण करते हैं वो महावदान्य कहलाते हैं। तो मैं तुम्हारे सामने याचक हूं, भिक्षुक हूं, तुम मेरी जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने याचक हूं। कृष्ण इस प्रकार से बोल रहे। हुआ यह था कि राधा जी की सखियों ने झूठ बोल करके उनको कृष्ण के पास में ले गए।
तो वहां पर जब पहुंचे तो देखा सामने कृष्ण है। तो कृष्ण उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम मेरी इच्छाओं को पूर्ण करो, क्योंकि मैं याचक हूं, इसलिए तुमको जगत महावदान्य कहे। तो राधा जी कह रही हैं, हे धूर्त, दुर्दैववश आज मेरी परम प्रिय सखी भी मेरे प्रति उल्टा आचरण कर रही है। यानी ये जो ललिता विशाखा इत्यादि है मेरी परम प्रिय सखियां हैं, लेकिन आज मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि ये भी विपरीत आचरण कर रही हैं, और इसलिए उन्होंने झूठ बोल करके मुझे यहां पर ले आई और तुम्हारे पास छोड़ दिया लाकर। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम इस प्रकार की बातें करने का साहस कर रहे हो। तो इस प्रकार से राधा जी ने उनको डांट दिया। ये सुनकर के कृष्ण बोले कि हे गौरांगी, ये अब विद्युत की सी चपलता छोड़ो और मेरी बात को मान लो, मेरी विनती को स्वीकार कर लो। तो राधा जी बोली, हम कुलवती हैं, कुल की प्रथा के अनुसार निष्ठा पूर्वक कुल धर्म का त्याग कैसे करें बताओ जरा। अरे हम जो हैं ये कुलवती हैं, मतलब हम किस लिए आई थी यहाँ पर? हमारे जो कुल में, कुल परंपरा में सूर्य की उपासना होती ना, तो सूर्य की उपासना के लिए हम इतनी दूर आई थी, पुष्प चयन करने के लिए अन्य अन्य कार्य से, इसलिए यहाँ पर आई। लेकिन तुम सीधे एक अचानक से मुझ अबला के सामने आकर के मुझसे इस प्रकार की बातें कर रहे हो। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण में रसमय आलाप हो रहा है, यही है रस केलि सुंदर। इस प्रकार से कृष्ण की उत्कंठा को बढ़ाती, कृष्ण बार बार प्रणय निवेदन कर रहे हैं, प्रेम के लिए निवेदन कर रहे हैं, किंतु राधा जी कभी इधर की बात कभी उधर की बात, इस प्रकार से उनकी उत्कंठा को और बढ़ाती। इस प्रकार से रस पंडिता, नर्म पंडिता भी बोलते हैं उनको। तो इस प्रकार से राधा जी के अंदर में ये सारे के सारे गुण हैं। ऐसे जो लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरत मेरे हृदय केली सिंधु, जो केली की भी सागर हैं, रस केली की, वो मेरे हृदय में स्फुरित हों। इस प्रकार से श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा जी की प्रार्थना कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।